हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप। देखिए आज अपन बातचीत करेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर का, ठीक है ना। क्लास 12 चैप्टर नंबर 11। अगर राजस्थान बोर्ड एग्जाम की बातचीत करें तो ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले या चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 10-11 मिनट का वीडियो होगा जिसके अंदर अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके, फायदा हो सके, ठीक है ना। मेरे जितने भी चिर परिचित इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात से अवगत रहें कि मैं आने वाले समय के अंदर इसी चैनल के ऊपर रेगुलर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। रेगुलर केमिस्ट्री आएगी इसके ऊपर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का। थैंक यू। देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कंटेनिंग with functional group containing oxygen part 1। देखो क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। देखो एक चैप्टर पर जाने से पहले अपन बातचीत कर लेते हैं। आपने देखिए पी ब्लॉक नाम सुना होगा। पी ब्लॉक छोड़िए, आपने पूरी आवर्त सारणी की बातचीत करना हो। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो देखिए आवर्त सारणी के अंदर कुल ब्लॉक है 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये जो चारों ब्लॉक्स हैं इनका जो अध्ययन किया जाता है वो 4 अलग अलग चैप्टरों में किया जाता है। एक चैप्टर में भी तो कर सकते थे ये काम अपन, लेकिन एक चैप्टर में क्यों नहीं किया? क्योंकि एक चैप्टर के अंदर ये काम करते तो ये सारा बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए अपन ने इसके कितने चैप्टर बना लिए? 4 चैप्टर बना लिए, ठीक है। ऐसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि शादी के अंदर देखिए कई काम करते हैं। एक दिन आता है टीका आता है, फिर लगन आता है, फिर बांध बैठता है, फिर उसकी शादी होती है। तो ये सारे काम एक दिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। वैसे ही आवर्त सारणी का कंप्लीट का अध्ययन एक चैप्टर में न करके अपन 4 अलग अलग चैप्टर के अंदर कर रहे हैं। वैसे ही एक छोटे से एग्जाम्पल से आपने ये समझा। इस बात को देखिए फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि शादी का, पीरियोडिक टेबल का यहाँ पर बात करने का क्या मीनिंग है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जैसे ये कोई फंक्शनल ग्रुप है ओ है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है ओ है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है ओ आर, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड हो, और ये कोई फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड हो, और ये देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इन फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या अच्छी बात है वो समझिए। इसमें भी ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है,
इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, इन सब के अंदर ऑक्सीजन है। इसका मतलब इन सारों का अध्ययन एक जगह किया जा सकता है। चैप्टर का नाम हो सकता था ऐसे ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन। समझो आप बात, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन हो। ये एक ही चैप्टर में भी तो हो सकता था, लेकिन इसका एक चैप्टर में अध्ययन करेंगे तब तो लेंगे, लेकिन लोड पड़ेगा। लोड इतना है, चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, 2 महीने में चैप्टर होगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट दबाव में आ जाएंगे कि ये इतना लंबा चैप्टर कैसे है, ठीक है। इसलिए इसी चैप्टर के 2 पार्ट बनाए। इसका नाम क्या कह दिया, पार्ट फर्स्ट, और इसका नाम क्या हो गया, पार्ट सेकंड। तो ये वाला जो चैप्टर है ये है पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, OH का मतलब क्या है, अल्कोहल। इसका मतलब भी अल्कोहल है, लेकिन ये फिनोलिक अल्कोहल है, फिनोलिक अल्कोहल। और ये क्या हो गया आपका, ईथर। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, और उसमें भी सबसे पहले अपन बातचीत करने वाले हैं अल्कोहल। तो अपना मेन हेडिंग है आज का तो सबसे पहले तो देखिए, कोई भी टॉपिक, कोई नाम आपके सामने आता है तो उसके बारे में ये जानने की इच्छा होती है शायद आपकी कि ये चीज होती क्या है। अगर आपको, जैसे सोचिए ये एक बीकर दिया और इस बीकर के अंदर कुछ लिक्विड सा भरा था, और उस लिक्विड को हाथ में थमाते हुए एक इंसान आपको ये कहता है लीजिए अल्कोहल। तो जरा आप ये नहीं पूछेंगे उससे कि क्या होता है ये आखिर अल्कोहल, उस चीज का जवाब दे रहा हूं, क्या होता है अल्कोहल। देखिए ये क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन है, CH3HY, कोई भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन से आप क्या कर दो, हाइड्रोजन को हटा दो, तो क्या हो गया, CH3HY-1, कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर आपने प्लस क्या कर दिया, OH, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कोई हाइड्रोकार्बन है, उससे एक या एक से अधिक H हटाकर वहां पर हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें तो हाइड्रोक्सी समूह आ जाएगा, ये हाइड्रोक्सी। तो ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को बोलते हैं अल्कोहल। और ये जो कंपाउंड है ये क्या था, हाइड्रोकार्बन। तो किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर OH ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, ऐसे यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल की डेफिनेशन हो गई। जिस भाई साहब ने आपके हाथ में ये थमाया उससे आपको ये भी पूछना था, और उसने बता भी दिया कि हाइड्रोकार्बन के H को हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ने पर प्राप्त यौगिकों को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, समझना। अब देखेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए, नेचर के अंदर बहुत से अल्कोहल नॉन है, बहुत अल्कोहल ज्ञात हैं, तो उन अल्कोहलों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो स्टडी के अंदर कुछ इजीनेस आ जाती है, सुविधा मिल जाती है, ठीक ना, इसलिए उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर अपन कुछ अल्कोहल्स का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये कोई आपके पास में अल्कोहल है, तो अल्कोहल को देखिए 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला है OH की संख्या के आधार पर, OH की संख्या के आधार पर
और दूसरा है OHCOH बंधित कार्बन की डिग्री के आधार पर पहला तो क्या देखेंगे, दिए गए अल्कोहल में OH की संख्या देखनी है। दूसरा क्या देखेंगे, दिए गए अल्कोहल में OH से जुड़ा हुआ कार्बन है उसकी डिग्री चेक करेंगे आप लोग, और इस आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण देखेंगे। इसके अंदर हम बातचीत करेंगे। इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट, ठीक है ना। इसमें पहला आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा आता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा आता है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हो। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल को कहेंगे तथा जिनमें OH की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे जिनमें OH की संख्या क्या हो, 1 हो। जिनमें OH की संख्या कितनी होगी, 2, और इनमें OH की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। उदाहरण की अगर बातचीत करें तो देखिए CH3OH, C2H5OH। देखिए अल्कोहल कितने हैं, सॉरी OH कितने हैं, एक है दोनों के अंदर। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, CH2CH2OH OH, 2 OH हैं, इसलिए इनको क्या कह देंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की अगर बातचीत आए तो CH2 CH2 और ये OH, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। आपको ध्यान रहे, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल, सॉरी एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल। आपको एक बात और बता दूं कि अगर देखिए CH2OH का कोड और CH2OH, इसके अंदर देखिए OH की संख्या 1 और 4, 5 और ये 6 है। इस अल्कोहल को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं और इसका जो नाम है वो है सार्बिटॉल। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सार्बिटॉल किस प्रकार का अल्कोहल है, तो आपका जवाब होगा ये एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें OH की संख्या 1 हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिनमें 2 हो OH की संख्या, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और जिनमें OH की संख्या 3 हो उन्हें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल और डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आगे काम में आएंगे, ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण के आधार पर, और अगले वर्गीकरण का आधार है अपना CH-COH बंधित कार्बन की डिग्री के आधार। तो देखिए इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक या प्राइमरी अल्कोहल, शॉर्ट में इनको 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा है तृतीयक या टर्सरी अल्कोहल, इनको शॉर्ट में कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। इनकी देखिए बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार होगी, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये है OH और ये इससे जुड़ा हुआ है कार्बन। ये अगर एक ही कार्बन से सीधा जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहलों को कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल।
और अगर ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2, मतलब कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्कोहल को कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल। और अगर मैं बातचीत करूं OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 1 2 3, ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, और इसे क्या कहेंगे? तृतीयक अल्कोहल कहेंगे या टर्सरी अल्कोहल कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका उत्तर जरूर दें आप लोग, कि अपन प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक जैसे अल्कोहल पढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे एक रफ्तार बनती हुई नजर आ रही है, तो उसमें क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्वार्डिनरी अल्कोहल या चतुष्क अल्कोहल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आपकी क्या राय है इसके बारे में, वो कमेंट बॉक्स में दें आप। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।